लखनऊ के गोसाईगंज क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव महुरा कला निवासी राकेश कुमार को इन दिनों प्रतिदिन कोतवाली के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इस व्यक्ति की रिपोर्ट तो कोतवाली में दर्ज कर ली गई थी, लेकिन उसकी उम्मीदों के अनुरूप कार्यवाही नहीं हुई। अब ये प्रतिदिन कोतवाली पहुंचता है, वहां देर तक बैठे रहने के बाद निराशा होकर वापस घर लौट जाता है। पीड़ित के अनुसार विगत 4 सितंबर की रात छत के रास्ते से चोर उसके घर में प्रवेश कर गए और एक कमरे में लगा ताला तोड़कर उसके अंदर बक्से में रखे हुए सोने के कीमती जेवर, 4 तोले का हार, 1-1 तोले की चेन व झुमकी, 2-2 तोले की 2 कंगन, बाली, झाला, सोने के 2 किलो चांदी के जेवर, 10 साड़ियाँ के अलावा घर में रखे हुए 90,000 रुपये लेकर चंपत हो गए। इसकी जानकारी उसे 5 सितंबर की सुबह 6 बजे हुई तो उसने 112 नंबर डायल करके पुलिस को सूचना दी। मौके की जांच की गई। उसके बाद राकेश ने कोतवाली पहुंचकर प्रार्थना पत्र दिया। राकेश द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर कोतवाली में रिपोर्ट तो दर्ज कर ली गई, लेकिन इस मामले में वहीं पर ब्रेक लग गया। कार्यवाही आगे नहीं बढ़ी। पीड़ित रोज कोतवाली जाता है, लौटता है, लेकिन कोतवाली में हर दिन उसे सिर्फ आश्वासन ही मिलता है, संतुष्टि नहीं। इसी से शिकायतकर्ता निराश हो चुका है। अब वह कहने लगा है कि उसके गांव में हुई ट्रैक्टर ट्राली सहित अन्य चोरियों का पर्दाफाश पुलिस ने कर दिया है, किंतु उनके घर की चोरी को कानूनी वृक्ष की आश्वासन की शाखा पर लटका कर रखा हुआ है। ऐसा क्यों है, यही बात उसके समझ से बाहर है। फिर अचानक शिकायतकर्ता हंसता है और कहता है कि उसने इस मंदिर पर पहुंचकर प्रसाद नहीं चढ़ाया, इसीलिए यहाँ का देवता नाराज है। उसे प्रसन्न करने के लिए मोटी रकम का चढ़ावा चाहिए था, यही उसने किया नहीं तो काम कैसे होगा। वैसे भी इन दिनों सभी सरकारी दफ्तरों की स्थिति एक जैसी हो चुकी है। अधिकारी फरियादी से प्रार्थना पत्र लेकर कानूनी रूपी विशाल वृक्ष की आश्वासनों की शाखा पर लटका देते हैं। इसी में फरियादों की उम्मीदें फंसी रहती हैं। जो भी सुनता है उनके मुंह से यही निकलता है कि इस तरह के काम अक्सर पुलिस विभाग में होते रहते हैं। इस पर किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पुलिस विभाग है।